नमस्कार दोस्तों। 3 नवंबर 1618 ये वो दिन था जब इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज होने जा रहा था जिसकी क्रूरता की गूंज हर कानों को सुनाई पड़ने वाली थी। इतिहास की ये वो भयानक काली रात थी जिसके कल्पना मात्र से भी मानवता थर थर कांपने वाली थी। ये नाम था औरंगजेब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरंगजेब इतना क्रूर कैसे बना, क्या थी उसके बचपन की कहानी, क्या वो बचपन से ही ऐसा था या फिर बचपन के आसपास के वातावरण ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। आइए जानते हैं। 3 नवंबर 1618 को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज के गर्भ से गुजरात के दाहोद में औरंगजेब का जन्म होता है। उस समय मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता था। उसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। साथ ही वहां मौजूद था षड्यंत्र, ईर्ष्या और सत्ता पाने की लालसा। मुगल परिवार में सत्ता पाने के लिए भाई भाई को मार देना बड़ी ही आम बात थी और औरंगजेब बचपन से ही ये सब देख रहा था। एक घटना है सन 1627 की, जब शाहजहां राजा नहीं बना था। उस समय औरंगजेब 9 साल का था और औरंगजेब के दादा जहांगीर की मृत्यु हो चुकी थी। जहांगीर के मरने के बाद नूरजहां ने शहरयार को राजा बना दिया और ये खबर जब शाहजहां को पता चली तो वह अपने 2 सेनापतियों के साथ मिलकर शहरयार पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में मार दिया और उसके बाद वह खुद राजा बन गया। इस घटना ने 9 साल की उम्र में औरंगजेब को इतना सिखाने में कामयाब हो गया कि अगर सत्ता पाना है तो रिश्ते नाते भाई बंधु सबको किनारा करना होगा। और उस समय से औरंगजेब का स्वभाव खुशमिजाज से गंभीर होता चला गया। उसके भीतर की मासूमियत धीरे धीरे मरने लगी। साथ ही जन्म लेने लगा उसके भीतर एक क्रूर और कठोर दानव। उसकी इस कठोरता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया उसकी धार्मिक शिक्षा ने। उसे बचपन से ही धार्मिक कट्टर गुरुओं द्वारा इस्लामिक कानून की शिक्षा अरबी और फारसी भाषा में दी गई, जिससे उसकी सोच धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता की ओर झुकने लगी। और एक समय ऐसा भी आया जब वह खुद को इस्लाम का रक्षक मानने लगा। समय बढ़ता जा रहा था, साथ ही बढ़ रही थी उनके भाइयों के बीच की दूरी। शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा शिकोह सबसे बड़ा, उससे छोटा शाह शुजा, उसके बाद औरंगजेब और चौथा था मुराद। उन चारों भाइयों में से शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था दारा शिकोह और दारा शिकोह को शाहजहां दरबार में खुलकर सम्मान देते थे, जिससे औरंगजेब को लगता था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। और एक पिता के इन पक्षपातों ने दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सम्मान और अपमान की एक बड़ी खाई खींच दी, जो आगे चलकर उन दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई। बाकी के 2 भाई शाह शुजा और मुराद, इनकी औरंगजेब से सीधी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये दोनों भी सत्ता के प्यासे थे कि तभी एक घटना घटती है जिसने औरंगजेब के सोचने की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि मुगल दरबार के सामने एक हाथी बेकाबू हो गया, यानी पागल हो गया। वो चारों तरफ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। चारों तरफ हंगामा मच गया, भागम भाग मच गया। तीनों राजकुमार भी वहां से भाग गए, लेकिन औरंगजेब वहीं डटा रहा। उसने उस हाथी का निडरता से सामना किया और बहादुरी दिखाई, जिसके कारण उसकी वीरता की किस्से दरबार में गूंजने लगे। इस घटना से औरंगजेब को दरबार में इतना सम्मान मिलना शुरू हो गया कि उसे ये लगने लगा कि निडरता और कठोरता ही शक्ति का मार्ग है और इस पर चलकर वह आसानी से सत्ता को हासिल कर सकता है। दूसरी ओर शाहजहां भी इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसे यह विश्वास हो गया था कि मेरे बाद अगर कोई राजा बन सकता है, यानी मेरे बाद किसी में राजा बनने की काबिलियत है, तो वह है औरंगजेब। पर शाहजहां ऐसा कभी नहीं चाहता था कि औरंगजेब राजा बने, क्योंकि वो अपने प्रिय बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहते थे। जिस कारण शाहजहां ने एक चाल चली। उसने औरंगजेब को दक्षिण भारत के अभियान पर भेज दिया और शाह शुजा को बंगाल भेज दिया, मुराद को गुजरात भेज दिया और दारा शिकोह को अपने नजदीक यानी कि पंजाब यानी आसपास के क्षेत्र में रखा। और इस तरह शाहजहां ने अपने प्रिय बेटे दारा शिकोह के ऊपर मंडरा रहे औरंगजेब नामक खतरे को टालने में कामयाब रहा। पर शाहजहां ये जानता था कि औरंगजेब एक पागल हाथी है, उसे रोक पाना लगभग असंभव है। इसीलिए जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ता है तो वह बिना देरी किए दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और गद्दी पर बैठा देता है। पर शाहजहां के इस कारनामे ने उन तीनों भाइयों के बीच
हाइड्रोजन बम में लगे आग की तरह काम किया, जिससे कि सबसे पहले शाह शुजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसने बंगाल में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और बढ़ चला दिल्ली की ओर सत्ता पाने के लिए। और इधर से शाही सेना शाह शुजा के भिड़ने के लिए भी बढ़ गया। दोनों की भिड़ंत होती है बनारस के पास बहादुरपुर में, लेकिन शाही सेना इतना विशाल थी कि शाह शुजा को हार का सामना करना पड़ता है। शाह शुजा की इस हार से औरंगजेब अत्यधिक विचलित होता है, क्योंकि वह भी था तो आखिरकार एक मामूली सा सूबेदार ही। उसकी सेना शाही सेना के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। अब यहाँ औरंगजेब को जरूरत थी राजनीतिक सूझबूझ दिखाने की, और उसने किया भी वैसा ही। उसने मुराद को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि हम दोनों मिलकर सत्ता हासिल करते हैं और सत्ता पाने के बाद दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मुराद भावनाओं में बह गया और उसने औरंगजेब से हाथ मिला लिया। मुराद के हाथ मिलाते ही औरंगजेब की सेना डबल हो गई, और ये सेना काफी थी शाही सेना से दो दो हाथ करने के लिए। अब इसके बाद औरंगजेब 4 लड़ाइयां लड़ता है, और 4 लड़ाइयां लड़ने के बाद उसका अधिकार दिल्ली पर हो जाता है, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य को मिल जाता है एक क्रूर और कठोर शहंशाह। और मुराद, जो कि सत्ता की लालच में औरंगजेब से हाथ मिलाया था, उसने मुराद को कैद करवा दिया और कैद करवा के मरवा दिया। और साथ ही दारा सिको और दारा सिको के बेटे सुलेमान सिको, उन दोनों को भी कैद करवाया और मरवा डाला। साथ ही अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया। और अब यहाँ से शुरुआत होती है औरंगजेब की क्रूरता, जिसमें उसकी धार्मिक नीति सबसे प्रचलित है, जिसमें उसने मुस्लिम को छोड़कर बाकी अन्य धर्मों पर इतना अत्याचार किया कि बाकी धर्मों के पास केवल 2 रास्ते थे, या तो वो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मौत को अपने गले लगा ले। क्रूरता की हद तो इसने तब पार कर दी थी जब शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ इसका पंगा हुआ था। औरंगजेब के राजा बनने के बाद की क्रूरता की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद।